हेलो फ्रेंड्स, सब वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2024 आईएएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीलिम्स में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने 2 लेक्चर डिस्कस किया है, मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। अभी उसमें 50 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करने के लिए छोड़ रखा था। यहाँ पे हम दो दो चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे हैं। 2 चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ऑप्शंस देख रहे हैं कौन से ऑप्शन सही हैं, और दूसरी जो चीज़ें हम डिस्कस करें इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस के नेचर हैं, ठीक है, नेचर है किस फील्ड से और किस लेंथ और डेप्थ के आधार पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक, कोशिश करेंगे हम इसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले आज यहाँ पे देखते हैं कौन से 51 पे कौन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे 26 है ये, यहाँ पे 1 सेकंड टाइम दे दीजिए हमें। ओके, हम लगभग आसपास आ गए हैं क्वेश्चंस के, हम डिस्कस करेंगे। 1 सेकंड आप हमें टाइम दे दीजिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इकोनॉमिक्स से है। सबसे पहले कह रहा है इफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स बैंक, अगर मान लीजिए डिफॉल्ट किया गया तो होल्डर ऑफ द ट्रेजरी यूएसए वन विल नॉट एबल टू एक्सरसाइज द क्लेम द रिसिप्ट। ये कह रहा है कि अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका एक कंट्री है, वो वहाँ के जो मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या ट्रेजरी बॉन्ड ले रखे हैं, और उस कंडीशन में अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरी चीज़ कह रहा है कि ये नहीं कर सकते हैं। इसमें स्टेटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो अलग चीज़ है, इसमें कह रहा है कि नहीं कर सकते। दूसरा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गवर्नमेंट डेप्ट इज नॉट टेकन बाय द एनी हार्ड करेंसी बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए 2 चीज़ें होती हैं। जब हम कोई चीज़ गवर्नमेंट के हिसाब से करते हैं, गवर्नमेंट में करते हैं, तो हमारी एक विश्वास होती है, ये आस्था होती है सरकार में। हम बैंक में क्यों पैसे जमा करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हम क्यों ऐसा नहीं होते हैं कि कोई प्राइवेट अंबानी बैंक में जमा कर दे या फिर सहारा में कर दे। हालांकि सहारा ऐसे कुछ प्राइवेट भी हैं जो कि उनको लॉलीपॉप दे करके चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम जो गवर्नमेंट में सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करते हैं या पैसे जमा करते हैं तो हमें गवर्नमेंट में फेथ होती है, विश्वास होता है एक कि नहीं, हमें जो कि वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट जो है कि सही कर रहा है, और ये जो कि इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। 50 क्वेश्चन नंबर 51 में आपका ऑप्शन ये वुड भी करेक्ट। अब दूसरी चीज़, और स्टेटमेंट 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है कि इसमें सिंडिकेट लेंडिंग द स्प्रेड ऑफ द रिस्क बोरोइंग डिफॉल्ट क्लॉज द मल्टी मल्टी लेंडर फिर सिंडिकेट लोन, सिंडिकेटेड लोन। अब यहाँ पे हिंदी अगर हम देखने की कोशिश करें कि हिंदी में ये क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन में 52 की बात कर रहा है ना, नहीं इसमें नहीं होगा, 52 यहाँ पे होगा। और 52 यहाँ पे कह रहा है करिए कि सामूहिक उधार बहु बहु उधार देता। अब यहाँ पे जो ये वर्ड्स दिया गया है यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, सिंडिकेट का मतलब सिंडिकेटेड, तो इसका मतलब सामूहिक जो लेंडिंग इंस्टीट्यूट रिस्क बोरोविंग डिफॉल्ट एक मल्टी लेंडर। उसके बाद कह रहा है स्टेटमेंट 2 में सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लम सम ऑफ द फंड्स बट नॉट बी क्रेडिट लाइन। इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। इसके बारे में देखिए देखिए तो इसमें 2 दिया गया है। पहला स्टेटमेंट में जो कि करेक्ट बोला गया, ठीक है, लेकिन जब सेकंड में आते हैं तो ये जो है कि कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है। दैट्स व्हाई यू कैन से ऑप्शन सी वुड बी इन करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे आएंगे 53 क्वेश्चन नंबर, 1 सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 53, क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में हम बात कर रहे हैं। 1 सेकंड हमें टाइम दीजिए, चेयर थोड़ा सा हटा देता हूँ। 1 सेकंड। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट होगा जो इसमें डिजिटल रुपीज के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द alignment with the monetary policy. It appear the liability to the reserve bank balance sheet. It ensure against inflation by its a very design. It is frequently convertible against the commercial paper and the money. तो ये करा फ्रिक्वेंटली। देखिए ये ऐसे स्टेटमेंट जब आते हैं तो हार्ड एंड कोर आते हैं। ऐसे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई आप ये कह सकते हो कि चलिए अच्छा देख लेते हैं। इंश्योर अगेन द इंस्पिरेशन इन द एवरी डिजाइन।
और 53 में अगर देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन मुझे जहाँ तक लगता है 50 क्वेश्चन नंबर 53 में आपका पड़ेगा डी, 1 2 4 जो कि सही होगा। 3 आप देखिए इंश्योर अगेंस्ट द इन्फ्लेशन के बारे में बाय इट्स वेरी डिजाइन। अब ऐसा नहीं है, डिजाइन के हिसाब से ऐसा नहीं कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल या फिर मैनेज करेगा। इन्फ्लेशन सबसे पहले ये देख लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन्फ्लेशन एंड देन यू कैन डिजाइन द इन्फ्लेशन। डिजाइन से नहीं, इन्फ्लेशन क्वांटिटी में कितने जो कि हमारी करेंसी मार्केट में होती है उसको कंसीडर करती है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन के बारे में कह रहा है कि जो आपका डिजिटल रुपी है, ये जो कि इसमें जो डिजाइन की गई है इसके आधार पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल जो इन्फ्लेशन होता है दो दो चीज़ों पे ये देखिए डिपेंड करता है। पहला इन द डिमांड एंड द सप्लाई पे करता है, जो मनी होती है, मनी भी, एंड जो गुड्स एंड सर्विस होता है उस पर भी डिपेंड करते हैं इन्फ्लेशन कितना है और कैसे होगा। तो दैट्स वाई आप ये कह सकते हो स्टेटमेंट 3 वुड बी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया गौतम बुद्धा व जनरली नो बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इपिक टेक्स्ट के बारे में, किस इपिक के बारे में करें। नया पुट्टी, शक्यामुनि एंड ताथा गाता। ये तीन नाम दिए गए हैं और इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है कि बुलाया जाता है। तो इसमें आप इस कंसीडर को कर सकते हो बी, जो कि 2 एंड 3 को कंसीडर किया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 पे चलिए। कह रहा है आर्कियोलॉजिकल साइट से स्टेट से डिस्क्रिप्शन। जो आर्कियोलॉजिकल साइट है जैसे चंद्रा केतु घर, इनाम गांव, मनगाडू एंड सालीहुडम, ये 3 प्लेस है। ये कहाँ पे, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, कहाँ में है और इनके फीचर्स क्या डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। अब इसको देखिएगा, दिख नहीं रहा होगा वहाँ से, ठीक है। आप इसको कंसीडर करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, या इसमें जो कि करेक्ट करने के लिए बोल दिया गया, ठीक है। तो इसमें आप देखिए 55 में ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे वीडियो को पॉज करके। तो देखिए 1 एंड 4 इज इनकरेक्ट। ईमानगांव महाराष्ट्र, मनगुडू इन द केरला, ये 2 स्टेटमेंट जो कि सही है। दैट्स व्हाई यू कैन से ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। एंड क्योंकि देखिए मैपिंग से सवाल किए गए हैं, एंशिएंट टाइम के हैं। जैसे देखिए पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, 3 टाइम पीरियड्स होता है। तो उसके बारे में चाल्कोलिथिक दिया गया है। चाल्कोलिथिक नियोलिथिक का कॉन्टेम्प्रेरी होता है, इस चीज़ को कंसीडर करना। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे बात करेंगे। हु एम द फॉलोइंग रूरल द मेडवल इंडिया गिव द परमिशन द पोर्तुगीज टू बिल्ड द फोर्ट इन द भटकाल। कौन सा ऐसा जो है कि मेडवल टाइम में रूरल था जो पोर्तुगीज को ऐसा परमिशन दिया कि वो भटकाल में जो है कि अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकती है। इस क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहा है। 56 में पूछ रहा था, इसको कंसीडर करिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, अब आंसर में दे सकते हैं। तो इसमें है कृष्णदेव राया। कृष्णदेव राया ऐसा एक किंगडम होता है साउथ इंडिया का जो परमिशन देता है कट भटकाल में जो कि फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट करने के लिए, किसको, पोर्तुगीज को करता है। ये आपका मेडवल और एंशियंट इंडिया से मैच करता है। विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय द कार्नवालिस, मॉडर्न इंडिया से है। कंसीडर द फॉलोइंग, कह रहा है कि रैयतवाड़ी सिस्टम द रेवेन्यू कलेक्ट। पहली बात तो रैयत वाली कहाँ पे लागू की गई थी, इसको जो कि आपका मैसूर या साउथ इंडिया में। सेटलमेंट रेवेन्यू कलेक्ट पीजन बट एग्जम्प्ट फ्रॉम द रेवेन्यू पे इन केस ऑफ द बैड हार्वेस्ट एंड द नेचुरल कैलामिटी। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि ब्रिटिश कभी भी इंडियंस पीजन्स या फिर इंडियंस पे कभी रहम नहीं करते। दैट्स वाई वो कैसे जो है कि एग्जम्प्ट कर सकते हैं किसी आपदा में, ऐसा कुछ नहीं था। अंडर परमानेंट सेटलमेंट आपका बंगाल साइड में लगा था, ये यहाँ पे बंगाल। इफ द जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन द बिफोर वुड बी रिमूव फ्रॉम द जमींदारी। हाँ ये बिल्कुल सही, जमींदार लोग अगर, क्योंकि एक चीज़ हमें समझना पड़ता है मॉडर्न इंडिया में जब हम स्टडी करते हैं तो ये समझना होता है कि हम जब कोई भी बात करते हैं मॉडर्न टाइम में, जब ब्रिटिश थे तो ये कहीं ना कहीं वो जो भी पॉलिसी लाते थे वो अपने इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाते थे, ठीक है। अपने इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाते थे। वो अलग बात है कि चाहे अनजाने में जो है कि
इंडियंस को फ़ायदा होता, तो वो कभी नहीं चाहते थे इंडियंस का फ़ायदा हो। तो स्टेटमेंट में ऐसा करते थे, लेकिन इसमें एग्जम्पशन वगैरह की कोई बात नहीं थी, हमें पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, कंसिडर द देयर आर नो पैरेबल इन द उपनिषद, द उपनिषद वॉज द कंपोज अर्ली देन द पुराना। अब ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया 58। तो इसमें देखिए, एक सेकंड में दीजिए टाइम। तो अब 58 में ये कह रहा है, 58 में कह रहा है कि देयर इज नो पैराबल्स इन द उपनिषद। ऐसा नहीं, ये सही, ये गलत होगा आपका, उनमें है पैराबल का मेंशन। उपनिषद कंपोज द अर्ली देन द पुराना, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट ऑफ द 58, क्वेश्चन नंबर 58 का। आगे ये क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि इन इंडिया इज नंबर मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का। ओके, a country need to member of the international council for the exporting the importing the rice and, बहुत हार्ड एंड कोर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। ये आपका कॉन्टेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस चीज़ को कंसीडर करते हैं हम। इस वाला इस तरह का पेज ओपन करेंगे, इसमें सही रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हम बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। नहीं, हम इसमें करेंगे ना, कुछ और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आ, एक सेकंड टाइम लीजिए। हाँ ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ वाज लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चर यूनेस्को हेरिटेज। इंटेंजिबल में गरबा है, चौ डांस है, दुर्गा पूजा है, गरबा है, कुंभ मेला है। इसमें से आपको कंसीडर करना है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कौन सा जो कि शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए गरबा जो कि आपका गुजरात से बिलोंग करता है, इसको किया गया है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल के देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 61, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद। जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और राजेंद्र प्रसाद से पहले ये जो कि कौन थे इसके, आपको बहुत आसान सा, सिराज गोपालाचारी अम्बेडकर। अम्बेडकर तो थे नहीं क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी से, टीटी कृष्णामाचारी भी नहीं थे क्योंकि साउथ इंडियन से बिलोंग करते थे। अब आपको सच्चिदानंद सिन्हा सिराज गोपालाचारी में ही कंसीडर करना कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जनरली मार सकते हो सिराज राजा गोपालाचारी, लेकिन नहीं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है कि इसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र से पहले। क्वेश्चन नंबर 62, विद रेफरेंस टू इंडियन गवर्नमेंट 1935 एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग डे। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें क्या क्या प्रोविजन है। प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसी। देखिए किया तो था इसने, बट यह भी जरूरी था कि इसने फंक्शन में नहीं आया था, इसने प्रोविजन दिया। चलिए ठीक है, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर कीप्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। तो कहीं ना कहीं तो ये जो पूरा तरह से उलट है ना, यहाँ पे फेडरल की ये बात कर रहा है। फेडरल का ही मतलब ये होता है कि डिवीजन ऑफ द पावर, बट इसका नहीं मतलब ये होता है कि जो मेजर पावर्स या फिर फंक्शन होता है वो प्रोविंसियों के साथ भी शेयर किया। तो ऐसा कुछ नहीं था, डिफेंस आपका मेजर प्रॉब्लम है, अब फॉरेन अफेयर भी है। तो दैट्स वाई यू कैन से, क्योंकि ये आपका देखिए मॉडर्न इंडिया से जो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उससे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 62। एंड क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग वर्क अट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको कंसीडर करना है इसमें से कौन सा जो है कि सही हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन सी वुड बी सही, मध्यमा व्यायोगा। मध्यमा वायोगा ये आपका एंशियंट इंडिया से, ठीक, रिलीजियस पार्ट से पूछा गया है। संघभूमि, संघभूमि एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्ग। ठीक है, संघभूति, संघभूमि ने संघभूति एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क से हु ट्रेवल द चाइना एट द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी। ठीक है, 4th एडी में जो है कि वो चाइना में विजिट करते हैं। ऑथर ऑफ, इनमें से कौन सी बुक्स का जो है कि वो राइटर हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सी सरवातिवादा विनाया, जो ये बुक है जो कि इन्होंने ये कंपोज किया है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि तो कौन सा इसमें ऐसा है अभी हाल ही में इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये देखिए, अगर आप हमारा लेक्चर कंटिन्यू फॉलो करते होंगे तो आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा कि कौन कौन से हैं। देखिए, रानी की वैन एंड द शांति निकेतन स्क्रिप्ट एम्बल ऑफ द होयशाला महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हमने बात किया है। शांति निकेतन एंड होयशाला कैंपेन जो है कि आपका कंसीडर किया जाता है कि नहीं भाई, ये जो है कि इसको 2023 में इंक्लूड किया जाता है। पूर्णिमा मैम की अगर क्लास देखेंगे तो उन्होंने अलग से इसमें लेक्चर बना रखा था, ठीक है। ये चीज़ें तो 1 एंड 2 दो पेयर मैच करते हैं तो ओनली 2 पेयर, ओनली 2, ओनली 2 का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 पेयर मैच कर रहा है, ठीक है। अब ये चाहे आप इसको इसको मैच करके मान लीजिए, चाहे इसको इसको मान लीजिए, इसको इसको मान लीजिए, वो अलग है। वैसे यहाँ पे इसको करने के लिए भी आपके पास जो है कि ताकत चाहिए होगी। क्वेश्चन नंबर 66, एज पर द आर्टिकल 368 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है, पार्लियामेंट में अमेंड ए नहीं, प्रोविजन, a provision of the constitution by way the addition variation the repeal। क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। बिल्कुल, उसको कम ज़्यादा जो भी करना है वो कर सकता है, बट एक चीज़ का बात याद रखना चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें जो है कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि कैसे करना। एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, उसी में ये आया। तो आप कुछ भी कर सकते हो, उसको कम ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को कर सकते हो, बट शुड बी रिमाइंड, शुड नॉट बी अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 67, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो आपकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के हिसाब से। देखिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये सवाल है, अगर इसको करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। कोई उतना वो नहीं करता कि इसको जो कि कंसिडर किया जाए, तो इसमें ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, ठीक है। अब पूरे सवाल पे होता तो इतनी कम मेरिट। मनी बिल के बारे में पूछ रहा है, क्या होता है मनी बिल। मनी बिल के बारे में कह रहा है कि मेंशन स्पेशल प्रोसीजर ऑफ द आर्टिकल 109 मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, का मतलब है राज्यसभा। बिल्कुल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में नहीं किया जा सकता, ये तो आपका सही है, ठीक है। 2 सही है। अब आप देख सकते हो 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 में 2 नहीं है। राज्यसभा द आइदर द अप्रूव द बिल ऑफ सजेस्ट चेंज बट कान बी रिजेक्ट द बिल। ओके, देखते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव द एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। हो सकती या नहीं भी हो सकती, जो सवाल किया गया है बहुत ही इधर उधर से घुमा करके किया गया है। तो आप ये कर सकते हो कि बिल्कुल सही है कि नहीं कर सकता, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, क्योंकि 3-4 वाला होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है मेंशन किया गया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, ठीक है। 1 2 3 4 ये अमेंडमेंट मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा एक्सेप्टेड टू बी हैव टू एक्सेप्ट बाय राज्यसभा, नहीं ऐसा नहीं होता लोकसभा के दौरान, क्योंकि अगर वो सजेस्ट करती है 14 दिन के अंदर। देखिए क्या होता है मनी बिल के बारे में, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मनी बिल होती है, एक सेकेंड, मनी बिल जो होती है ये आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट से प्रायर प्रायर जो है कि मतलब असेंट लिया जाता है, फिर इसको लोकसभा में पब्लिश किया जाता है, लोकसभा इसको भेजती है राज्यसभा में, और राज्यसभा के पास केवल 14 डेज का होता है, वो ले या ना ले, वो सजेशन सजेस्ट करे या ना करे, ये लोकसभा के इंडिपेंडेंस पे सर्च करता है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। फिर लोकसभा जब पास कर देती है, और कौन सी मनी बिल होगी ये आपका जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा का होता है वो डिसाइड करता है, राइट। ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच इन टर्म ऑफ द इक्विवेलेंट रैंक इन द 3 सर्विस ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज के बारे में बताया। ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, मेजर लेफ्टिनेंट, एयर कमांडो। फिर उसके बाद देखिए, ये देखिए आर्मी है, एयरफोर्स नेवी। हमारे पास जो आर्म फोर्स होती है 3 हैं, आपका एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री है, यहाँ पे देख सकते हो। ये ब्रिगेडियर, एयर कमांडर एंड द कमांडर, मेजर जनरल, वाइस मार्शल एंड द वाइस एडमिरल, मेजर इन द आर्मी एंड स्क्वाड लीडर एयरफोर्स एंड लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी, लेफ्टिनेंट कर्नल
आर्मी एंड ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स कैप्टन इन नेवी, क्या ये सब अपने आप में एक इक्वलेंट पोस्ट है या नहीं है, इसके बारे में एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें केवल तीसरा वाला जो है ये मेजर एंड स्क्वाड लीडर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर का ही जो है कि आपका सही माना जाता है। तो ये जो कि आपका ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में पूछ रहा है। इस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न 71 सब्सिक्वेंटली द अमेंडमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 2000 काउंसिल कंप्राइज कौन कौन करता है? गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, 3 मेंबर ऑफ द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर। इसमें कौन कौन शामिल होता है इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, 1 2 3 आपको चल रही, होम मिनिस्टर नहीं होता। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में अगर बात किया जाए ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट इसमें होता है। और इसको देखिए काउंसिल ऑफ द कंप्राइज मेंबर, क्योंकि ये मेंबर नहीं होता है ना, जो होम मिनिस्टर होता है ये चेयरमैन होता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा, बस थोड़ा सा यहाँ पे मेंबर का जो कि चक्कर घुमा दिया था। फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 70 हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशन जो कि इस्टेब्लिश किया गया, 4 किया गया। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में अगर आपको जानना है तो देखिए डिलिमिटेशन कमीशन, कमीशन का मतलब क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वेंसी होती है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनकी कंस्टिट्यूएंसी, इनकी जो एरिया होती है, एरिया को बढ़ाना या घटाना हर सेंसस के बाद जो जनगणना होती, जनगणना, हालांकि अभी तो 2021 में होने वाली थी बट हो ही नहीं, पता नहीं मोदी जी क्या सोच रहे हैं। 2024 आ गया, 24 भी खत्म होने वाला, 25 में भी कोई रास नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हर 10 साल पे होती है, इसको कराना बड़ा ही ज़रूरी होता है जिसे पॉलिसी किया जाए। अगर डिलिमिटेशन होता है तो वो सेंसस के डाटा के आधार पे होता है कि कौन सी पॉपुलेशन कितनी है, उसमें कम ज़्यादा करता था। अभी तक 4 टाइम जो है कि इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है डिलिमिटेशन कमीशन को। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में बारे में कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में एट द शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा इंक्लूड किया गया लैंग्वेज। देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया जाएगा, पहले ही बैकग्राउंड जानने की कोशिश करा जाए इसमें क्या आंसर की अगर बात किया जाए तो इससे आंसर में सी ए होगा। 1 2 3 1 2 कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। इससे पहले ये आपको जानना ये जरूरी है कि हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूची है? 12 है। उसमें जो 8th है ये 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूड करती है, और ये ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम जो है कि ये कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये 3 लैंग्वेजों को शामिल किया गया था। 73 कंसीडर द फॉलोइंग पार्टी एंड इट्स लीडर। भारतीय जनसंघ के कौन लीडर थे? सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी, स्वतंत्र पार्टी की कौन से लीडर थे? इसके बारे में सवाल किया जा रहा है कि कौन से होंगे। ठीक है, कौन कौन से जो है कि एवर द करेक्टली मैच, कौन कौन से करेक्टली मैच है, इसको आप टाइम दीजिए, फिर उसके बाद हमें कंसीडर करिए कि कौन सा होगा। तो इसमें ओनली 2 पेयर जो है कि मैच किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 74 75 डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पावर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी आर द गिवन अंडर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 9A में। इमरजेंसी प्रोविजन आपका 18 में मेंशन किया गया है। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 20 में किया गया है, ये रोमन एक्ट में है, ये आपका 18 है। ओके, ये आपका 9A है, हालांकि ये रोमन अंक में ही डिवाइड किया गया है, तो इसको कंसीडर करिएगा आप। तो जो तीनों जो कि दिया जो गया है वो करेक्ट है तीनों। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स द स्टेट लिस्ट। अब देखिए स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट्स लिस्ट। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंसिडर किया जाए तो जो है कि आपका सी इज करेक्ट। लेकिन एक बात ये भी हमें यहाँ पे पता हो जाना चाहिए कि जो हमारे 12 शेड्यूल हैं उसमें जो हमने अभी बात किया था, जो 7th शेड्यूल है उस शेड्यूल नंबर 7, इसमें 3 लिस्ट की बात की गई। एक है आपका यूनियन लिस्ट की है, दूसरा आपका स्टेट लिस्ट की बात की जाती है, और थर्ड जो पड़ जाता है बहुत क्रुशियल इंपॉर्टेंट है, ये आपका करंट लिस्ट की बात करते हैं। यूनियन में यूनियन लॉ बनाता है, स्टेट में स्टेट बात करता है। लेकिन जब कंकरेंट की बात आती है तो इसमें स्टेट सरकार एंड
यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाती। कॉन्फ्लिक्ट होने पे इशू जो होता है किसी कोर्ट में नहीं जाता, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके मेरिट के आधार पे कंसीडर करता विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ शुड बी गिव द प्रायोरिटी अंडर दिस सिचुएशन। एंड आज के लेक्चर में इतना रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कैसा रहा मेरा लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस डे।